वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ में। इसमें हम डिस्कस करेंगे टाइफाइड फीवर के बारे में, देखेंगे कि टाइफाइड होता किससे है और ये जो डिजीज़ है ये डिजीज़ किस तरीके से ट्रांसफ़र होती है और ये कम्युनिकेबल डिजीज़ है कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है। पहले देखते हैं टाइफाइड होता किससे है। टाइफाइड तो पहली बात तो एक प्रकार का बैक्टीरियल डिजीज़ है। कैसे डिजीज़ है? बैक्टीरियल डिजीज़। टाइफाइड इज अ बैक्टीरियल डिजीज विच इज कॉज्ड बाय सैल्मोना टाइफी, जो कि किससे होता है? सैल्मोना टाइफी से होता है। टाइफाइड क्या है? एक प्रकार का बैक्टीरियल डिजीज है और ये डिजीज होता किससे है? सैल्मोना टाइफी से होता है। These पैथोजन आर जनरली इंटर द स्मॉल इंटेस्टाइन। ये जो सैल्मोना टाइफी है इसका जो पैथोजन होता है, मीन्स ये जो पैथोजन है ये सबसे पहले किस में इंटर करता है? हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में इंटर करता है। किस में इंटर करता है? हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में इंटर करता है थ्रू अ फूड एंड वाटर कंटेमिनेटेड विद देम एंड माइग्रेट टू अदर ऑर्गन थ्रू फूड। ब्लड बोला जाता है कि जैसे कि बासी खाना खाने से या गंदा पानी पीने से या बहुत दिन तक रखने के बाद क्या होता है? पानी में बहुत सारे बैक्टीरिया लग जाते हैं, उसे पीने से क्या होता है? ये जो पैथोजन है वो उसमें ग्रो कर जाते हैं, जिसकी वजह से वो हमारे इंटर करते हैं हमारी बॉडी में। और सबसे पहले किस में इंटर करते हैं? हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में इंटर करते हैं। किस में करते हैं? सबसे पहले स्मॉल इंटेस्टाइन में करते हैं। किसके द्वारा? थ्रू अ कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर। उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में इंटर करने के बाद वो क्या करते हैं? हमारी बॉडी के ब्लड के द्वारा हमारी बॉडी के अलग अलग ऑर्गन में क्या होते हैं? इनका जो पैथोजन है वो ट्रांसफर होता है। तो सबसे पहले ये पैथोजन किस में इंटर किया? हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में। उसके बाद ब्लड के द्वारा क्या होता है? ये हमारे बॉडी के एक एक पार्ट में क्या होता है? इंटर करता है। एक एक पार्ट में क्या करता है? इंटर करता है। उस सिम्टम्स क्या होते हैं? हाई फीवर, बहुत तेज फीवर होता है। कितने पे होता है? 39 डिग्री सेल्सियस टू 40 डिग्री सेल्सियस में फीवर हो जाता है। वीकनेस, कमजोरी सी लगती है, स्टमक में पेन होता है, कंस्टिपेशन हो जाता है, हेडेक होता है और लॉस ऑफ एपेटाइट। ये सारे सिम्टम्स किसके होते हैं? टाइफाइड के। मेन सिम्टम्स जो हमें याद रखना है वो है हाई फीवर। हाई फीवर कितने सेल्सियस पे होता है? 39 डिग्री सेल्सियस टू 40 डिग्री सेल्सियस। इन दोनों के बीच में क्या होता है? टाइफाइड फीवर्स हो जाता है, फीवर होता है बहुत तेज। देन नेक्स्ट इज, अगर हम प्रॉपरली ट्रीटमेंट नहीं कराते, चेकअप नहीं कराते, तब क्या होता है? इंटेस्टाइनल परफोरेशन एंड डेथ में अकर इन अ सीवियर केसेस। अगर हम प्रॉपरली ट्रीटमेंट नहीं करा रहे हैं या हमें पता नहीं चल रहा है कि हमें टाइफाइड फीवर है, उस कंडीशन में क्या होता है? इसीलिए लिखा गया सीवियर कंडीशन में क्या होता है? डेथ भी हो सकती है और हमारे इंटेस्टाइन में परफोरेशन हो सकता है। परफोरेशन का मतलब होता है होल होना, हमारे इंटेस्टाइन में होल भी हो सकता है। अगर हम प्रॉपरली ट्रीटमेंट नहीं करा रहे या हमें पता नहीं चल रहा है कि हमें टाइफाइड है कि नहीं है, तो सीवियर केसेस में क्या हो जाता है? इंटेस्टाइनल परफोरेशन हो जाता है। टेस्ट, कौन सा टेस्ट कराते हैं हम ये पता लगाने के लिए जो कि टाइफाइड है कि नहीं है? कौन सा टेस्ट कराते हैं? विडाल टेस्ट। कौन सा टेस्ट होता है? विडाल टेस्ट। By a Mary Mellon, this disease was spread through a food they were prepared. ये इन्होंने खाना बनाया था, उसके बाद इस खाने को खाने से मतलब काफ़ी दिन बाद सबने खाना खाया होगा तो उसमें पैथोजन ग्रो कर गया होगा। तो इन्होंने जो खाना बनाया था उस खाना खाने के बाद सबको क्या हो गया था? टाइफाइड हो गया था। तो इसीलिए इन्हें कॉमनली बोला जाता है टाइफाइड मैरी। क्या बोला जाता है? टाइफाइड मैरी। इनका नाम रख दिया गया था जब इनके खाना बनाने से सबको बीमारियां होने लगी थी, तो इनका नाम क्या रख दिया गया था? टाइफाइड मैरी। तो टाइफाइड एक प्रकार का बैक्टीरियल डिजीज़ है। होता किससे है? सैल्मोना टाइफी से होता है। इसका जो पैथोजन होता है सबसे पहले अटैक करता है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में, उसके बाद फूड और वाटर के द्वारा क्या करता है? हमारी बॉडी में इंटर करता है पैथोजन। फिर ये क्या होता है? बॉडी के अलग अलग पार्ट में पहुंचता है। किसके द्वारा पहुंचता है? ब्लड के द्वारा। फिर सिम्टम्स क्या होते हैं? हाई फीवर रहता है, 39 डिग्री सेल्सियस टू 40 डिग्री सेल्सियस फीवर रहता है। वीकनेस, स्टमक पेन, कॉन्स्टिपेशन एंड लॉस ऑफ एपेटाइट, ये सब सिम्टम्स होते हैं। सीवियर केसेस में अगर हम ट्रीटमेंट नहीं करा रहे, प्रॉपरली चेकअप नहीं करा रहे, तो उस कंडीशन में क्या हो जाता है? इंटेस्टाइनल परफोरेशन हो जाता है और डेथ भी हो सकती है। टेस्ट कौन सा कराते हैं? विडाल टेस्ट। कौन सा टेस्ट होता है? विडाल टेस्ट। और सबसे पहले ये डिजीज किसके द्वारा ट्रांसफर हुई थी? टाइफाइड मैरी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ में हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले निमोनिया के बारे में। निमोनिया किस टाइप की डिजीज़ होती है और ये डिजीज़ किस तरीके से एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफ़र होती है, और साथ साथ में ये बैक्टीरियल डिजीज़ है कि वायरल डिजीज़ होती है, और ये भी डिस्कस करेंगे एक्चुअली ये डिजीज़ होता किससे है। इट इज़ अ बैक्टीरियल डिजीज़। निमोनिया किस टाइप की डिजीज़ होती है? बैक्टीरियल डिजीज़। किस टाइप की डिजीज़ है? बैक्टीरियल डिजीज़। कौन से बैक्टीरिया से होता है? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया और हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा से होता है।
है। किससे होता है? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा से होता है। कौन सी डिजीज होती है? निमोनिया होती है। निमोनिया किस टाइप की डिजीज है? इट इज़ अ बैक्टीरियल डिजीज। दिस पैथोजेन इन्फेक्ट द एल्बुलाई ऑफ द लंग्स। इसका जो पैथोजेन होता है वो किसको इफेक्ट करता है? लंग की एल्बुलाई को। सिर्फ और सिर्फ एल्बुलाई को कर रहा है, लंग्स को नहीं कर रहा है। किसको कर रहा है? लंग्स की एल्बुलाई को इन्फेक्ट करता है। कौन इन्फेक्ट करता है? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा करता है। तो निमोनिया के केस में जो हमारा एल्बुलाई होता है वो पूरी तरीके से क्या होता है? डैमेज हो जाता है, इन्फेक्ट हो जाता है। The alveoli get filled with a fluid leading to a severe problem in respiration। ये एल्बुलाई क्या होता है? पूरी तरीके से उसके अंदर फ्लूइड फिल्ड हो जाता है। एल्बुलाई का काम क्या होता है? एल्बुलाई करता क्या है? गैसेस एक्सचेंज में हेल्प करता है। एल्बुलाई क्या हुआ? पूरी तरीके से उसके अंदर क्या हो गया? उसके अंदर पूरी तरीके से फ्लूइड फिल्ड हो गया, जिसकी वजह से हमें रिस्पिरेशन में क्या होती है? प्रॉब्लम होती। किसकी वजह से? क्योंकि एल्बुलाई के अंदर क्या हुआ? पूरी तरीके से देखो यहाँ पे लिखा गेट फिल्ड विद अ फ्लूइड, फ्लूइड फिल्ड हो गया, लीडिंग टू अ सीवियर प्रॉब्लम इन रेस्पिरेशन। सांस लेने में प्रॉब्लम होती। तो जिसको भी निमोनिया रहता है उसको ब्रीथिंग प्रॉब्लम होती, सांस लेने में दिक्कत होती है। सिम्टम्स क्या होते हैं? फीवर होता है, चिल होता है मीन्स ठंड लगती है, कफ आता है और हेडेक होता है। ठीक है, ये तो कॉमन सिम्टम्स हो गए। अब सीवियर केस में क्या होता है? लिप्स एंड फिंगर नेल मे टर्न ग्रे टू ब्लूइश इन कलर। सीवियर केसेस में मीन्स जब बहुत ज़्यादा निमोनिया बढ़ जाता है, उस कंडीशन में जो हमारी लिप्स होती है और जो हमारे फिंगर के नेल्स होते हैं वो कैसे हो जाते हैं? ग्रे से लेकर ब्लूइश कलर के होते हैं। ग्रे कलर का होता है तो किस कलर में चेंज हो रहा है? ब्लूइश कलर में चेंज हो जाता है इन द कलर। किस कंडीशन में? इन द सीवियर केसेस। सीवियर केसेस में निमोनिया में क्या होता है? लिप्स और जो हमारी फिंगर्स की नेल होती है वो क्या हो जाती हैं? ग्रे टू ब्लूइश कलर में चेंज हो जाती हैं। इट इज़ अ इन्फेक्शियस डिजीज़। अब इन्फेक्शियस डिजीज़ क्या होता है? ऐसी डिजीज़ जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफ़र होती। ऐसे अभी हमें खांसी आई है, छींक आई, तो उससे क्या होगा? हमारे बगल जो हेल्थी पर्सन बैठा होगा तो उसको क्या होगा? उसके बॉडी में कुछ ड्रॉपलेट्स चले गए, तो इस तरीके से क्या हुआ? डिजीज ट्रांसफर हुई। जैसे हमने इस मार्कर को टच किया, हमें जुकाम हुआ है या हमें निमोनिया हुआ है, ठीक है, तो किसी और ने इस मार्कर को आके टच कर लिया तो उससे भी ये डिजीज़ हो जाती है। हमने डोर के बेल को टच किया या हमने डोर के नॉक को टच किया, किसी और पर्सन ने उसे टच कर लिया, तो इस तरीके से ये डिजीज़ क्या हो रही? एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफ़र हो रही। जब कोई भी डिजीज़ एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफ़र होती, उस टाइप की डिजीज़ को कहते हैं इन्फेक्शियस डिजीज़। तो निमोनिया किस टाइप की डिजीज़ होती? इन्फेक्शियस डिजीज़ होती है। विच वर ट्रांसफर फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर बाय शेयरिंग अ ग्लासेस। जैसे ग्लास को शेयर करने से हमें हुआ निमोनिया, हमने जिसमें पानी पिया उसमें आके कोई और पानी पी लिया, तो क्या हुआ? उसके फिर उसमें क्या हुआ? जो हमारे ड्रॉपलेट्स लगे थे उस ग्लास में वो क्या हुआ? किसी और पर्सन में लग गया, तो क्या होगा? बाय अ शेयरिंग ग्लासेस, ग्लासेस को शेयर करने से, या किसी भी पर्सन को निमोनिया हुआ है उसके यूटेंसिल को टच करने से, या उसके यूटेंसिल या उसके मतलब जो है उसकी थाली में खाना खाना, या उसके द्वारा कोई भी उसने कुछ भी खाया है उसका यूज़ करना, इस तरीके से क्या होता है? ये डिजीज़ ट्रांसफर होती है विद द इन्फेक्टेड पर्सन, किसी भी पर्सन से। तो निमोनिया किस टाइप की डिजीज़ होती है? बैक्टीरियल डिजीज़। होता किससे है? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा से होता है। इसमें क्या होता है? ये पैथोजन जो होता है हमारी एल्बुलाई को इन्फेक्ट करता है। एल्बुलाई पूरी तरीके से फ्लूइड से फिल्ड हो जाता है और जिसकी वजह से रिस्पिरेशन प्रॉब्लम होती है। सिम्टम्स क्या होते हैं? सीवियर सिम्टम्स क्या होते हैं? फीवर, चिल, कफ और हेडेक। सीवियर केसेस में क्या होता है? लिप्स और फिंगर की जो नेल होती है वो ग्रे टू ब्लूइश कलर की हो जाती है। और ये किस टाइप की डिजीज होती है? इट इज़ अ इन्फेक्शियस डिजीज।